दिल्ली यूनिवर्सिटी का हॉस्टल। रात के 11:30 बज रहे थे। कॉरिडोर में बस पंखे की घुर्र घुर्र की आवाज थी। अर्जुन, बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट, किताबों के बीच सिर झुकाए पढ़ाई कर रहा था। एग्जाम पास थे और उसे लाइब्रेरी से कुछ जरूरी नोट्स लेने थे। हॉस्टल का गेट रात 12 बजे बंद हो जाता था, इसलिए अर्जुन ने सोचा, अभी जाकर किताबें ले आऊं, वरना सुबह भीड़ में काम नहीं होगा। उसने बैग उठाया और बाइक स्टार्ट कर दी। रात का समय था। साउथ कैंपस से लाइब्रेरी की ओर जाती सड़क दोनों तरफ पेड़ों से घिरी थी। स्ट्रीट लाइट्स झिलमिल कर रही थी, जैसे किसी ने बिजली से खेल किया हो। सड़क सुनसान थी। कहीं कहीं कोई कुत्ता भौंकता, कहीं पत्तियों की सरसराहट गूंज उठती। अर्जुन तेज चल रहा था, मगर अचानक उसकी नजर पड़ी। सड़क के किनारे एक सफेद ड्रेस में लड़की खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल चेहरे को ढक रहे थे। उसके हाथ में एक छोटा बैग था। अर्जुन ने बाइक स्लो की और पूछा, इतनी रात को यहाँ? आप ठीक हैं? लड़की ने धीरे से चेहरा उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। वह बोली, क्या आप मुझे स्टेशन तक छोड़ देंगे? मैं रास्ता भटक गई हूँ। अर्जुन को झटका लगा। स्टेशन यहाँ से काफी दूर था। उसने सोचा, इतनी रात को अकेली लड़की, अजीब तो है, लेकिन मना भी कैसे करूं? उसने हामी भर दी। बैठ जाइए, मैं छोड़ देता हूं। लड़की ने बिना कुछ कहे बाइक पर बैठते ही हल्की ठंडी हवा जैसी महसूस कराई। अर्जुन को रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। सड़क पर बाइक तेजी से दौड़ रही थी। अर्जुन ने बातचीत शुरू करने के लिए पूछा, वैसे आपका नाम? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, रिया। कहाँ से आ रही थी आप? यहीं पास के कॉलोनी से। पर अब मुझे देर हो गई है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, रात का सफर खतरनाक होता है। इतनी रात को अकेले क्यों निकली? रिया ने धीमे स्वर में जवाब दिया, कभी कभी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही सफर खत्म हो जाता है। अर्जुन चौंका। मतलब? रिया बस हल्की सी मुस्कुराई और चुप हो गई। रास्ता जैसे जैसे बढ़ रहा था, अर्जुन को अजीब चीजें महसूस होने लगी। उसके हाथ सुन्न पड़ रहे थे, जैसे बाइक चलाते वक्त ठंड की लहर पकड़ रही हो। सड़क के किनारे लगे पेड़ हवा में झूम रहे थे, लेकिन जब भी अर्जुन रियरव्यू मिरर में देखता, रिया का चेहरा धुंधला सा दिखाई देता। कभी लगता उसका चेहरा वहां है ही नहीं। कभी लगता उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी हैं। अर्जुन ने खुद को समझाया, शायद थकान है, पढ़ाई का स्ट्रेस, ज्यादा सोच रहा हूं। करीब 15 मिनट बाद बाइक स्टेशन की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे स्टेशन पास आता, सड़क और वीरान होती जा रही थी। स्टेशन का इलाका अंधेरे में डूबा था। चारों तरफ सन्नाटा, जैसे कोई वहां आता जाता ही नहीं। रिया ने अचानक कहा, बस यहीं रोक दीजिए। अर्जुन ने बाइक रोकी। वह मुड़कर बोला, लीजिए, पहुंच गए। लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। पीछे सीट खाली थी। रिया कहीं नहीं थी। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। उसने चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ स्टेशन के पास एक टूटा हुआ बोर्ड दिख रहा था। उस पर लिखा था, 5 साल पहले इस स्टेशन पर एक लड़की ट्रेन पकड़ने आई थी। रात के अंधेरे में हादसा हुआ और उसकी मौत हो गई। उसके बाद से लोग कहते हैं कि वह सफेद कपड़ों में अब भी मुसाफिर बनकर यहाँ आती है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी रीढ़ में ठंडी बर्फ सी दौड़ गई।
अर्जुन ने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और हॉस्टल की ओर भागा। रास्ते में उसे बार बार लगा कि कोई पीछे बैठा है। कभी हवा में वही ठंडी लहर, कभी कानों में धीमी हंसी। हॉस्टल पहुंचकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। किताबें खोलने की हिम्मत नहीं थी। उसके कानों में अब भी रिया की आवाज गूंज रही थी। कभी-कभी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही सफर खत्म हो जाता है। अगले दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों को यह किस्सा सुनाया। सबने मजाक उड़ाया। तेरे दिमाग का वहम है, रात को ज्यादा पढ़ाई की होगी। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसने क्या देखा। उसने उसी शाम इंटरनेट पर उस हादसे के बारे में खोजा। वह सच था। रिया नाम की एक लड़की 5 साल पहले उसी स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने आई थी। लेकिन ट्रैक क्रॉस करते हुए हादसे में उसकी मौत हो गई थी। उस रात अर्जुन फिर से हॉस्टल की खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क सुनसान थी। लेकिन ठीक 12 बजे दूर उसी जगह एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी दिखाई दी। वह मुस्कुरा रही थी, धीरे से हाथ उठाकर जैसे इशारा कर रही हो। सफर अभी अधूरा है। अर्जुन ने खिड़की बंद कर दी। उसका दिल कांप रहा था। उसे समझ आ चुका था कि रात का मुसाफिर हमेशा अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। कुछ राही अपनी मंजिल से पहले ही खो जाते हैं और उनकी आत्माएं अनंत रातों तक भटकती रहती हैं।